नाज़रीन इकराम, लतीफ़ रज़ा आपका खैर मकदम करता है और आज मिलवाता हूँ मैं आपको शबनम इंजीनियर से, जो कि जम्मू के अंदर इलेक्ट्रिशियन वायरिंग फिटिंग का काम कर रही हैं। मकानों के अंदर जिस तरह का बिजली का जो भी काम होता है वो ये बखूबी सलाहियतों से अंजाम देती हैं। जम्मू में जो है 1 साल से ये काम कर रही हैं और ख़वातीन को एक मिसाल के तौर पे मैसेज भी रहेगा शबनम का, और मेरा भी ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को मैसेज रहेगा जो बहुत कुछ करना जानती हैं लेकिन शायद शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, शायद खुद एतमादी पे उन्हें एतमाद नहीं है अपनी सलाहियतों पे। ख़ास तौर पे आज शबनम मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं आकिब जी भी मौजूद है। ये दोनों बेसिकली जनाब के डोडा इलाका गुंडू बलेसा से ताल्लुक़ रखते हैं और इलेक्ट्रिशियन में इन्होंने जो है सीखा है और सीखने के बाद अब काम भी बखूबी अंदाज से कर रहे हैं। आपको सुर्खियों में भी ये लोग नज़र आते होंगे पिछले कई दिनों से। अब हम शबनम जी से बात करने की कोशिश करेंगे कहाँ से इनके इस दौर की शुरुआत हुई है। आइए नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम शबनम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शबनम जी, हमें बताएंगे अपने हवाले से कहाँ से आपको शौक़ पड़ गया, कहाँ से आपने सीखा, और पूरी कहानी आप हमें बताएं। जी सर, लास्ट टाइम जब हमारी काउंसलिंग हुई थी तो उसके बाद पापा ने बोला कि आप इंजीनियरिंग कर लो, अदरवाइज़ मेरा कुछ और था कि मैं कुछ और करूं, कोई और प्लानिंग थी मेरी। तो जब उन्होंने बोला फिर हमने भी ये स्टार्ट कर लिया इंजीनियरिंग का। फिर कॉलेज से हमको शौक़ पड़ गया, चलो ठीक है अब हम इस फील्ड में आ चुके हैं तो फिर अच्छे से ही आना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से काम सीखते गए और फिर घरों में अपने घर ही में सबसे पहले हमने काम शुरू कर दिया। आज हमने आकिब सर से भी फिर कंसल्ट किया कि हम काम साथ में शुरू करेंगे, तो फिर हम एक साथ हो गए काम शुरू करने लगे। आकिब जी से बात करेंगे। आप और ये क्लासमेट थे शबनम जी? हाँ जी सर, हम 6-7 में क्लासमेट रहे थे, तो उसके बाद फिर ये अपने रास्ते पे चले गए, मैं अपने रास्ते लगे। फिर आपने सिखाया इनको काम? हाँ जी, फिर ये इन्होंने वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ऑलरेडी किया है, तो मैंने बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक ये सब किया। बाद में इनका भी आइडिया था, मेरा भी, कि चलो हम साथ में एक कंपनी भी शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी एक कंपनी ज़रूर एग्जिस्ट हो जाएगी। तो हमारा यही प्लान था कि हम गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भी आप भागे, यहाँ कहीं मौका नहीं मिला? नहीं, ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। पहले हम सोच रहे थे जैसे हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई तो हम प्रिपरेशन करने लगे, यूपीएससी के पीछे भी पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा मेरे पास स्किल है, टेक्निकल स्किल, तो मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ जॉब सीकर आई शुड बिकम अ जॉब प्रोवाइडर। तो मैंने यही सोचा कि मैं एक जॉब प्रोवाइडर ही बनूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से और लोगों की दुआओं से और लोगों के सहयोग से हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काम कैसे मिल रहे हैं आपको? काम वगैरह कॉल्स आती होंगी, अब तो सोशल मीडिया पे आप दिखने लगे हैं। जी सर, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं और पूरे ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर से फ़िलहाल कॉल्स आ रही है। कश्मीर से आ रही है, हमें यहाँ अपने जम्मू प्रोविंस से आ रही हैं, और हम उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम ज़रूर आएंगे आपके घर में फिटिंग करने के लिए, और ज़रूर हम कहीं से भी जम्मू कश्मीर से कॉल आए तो हम करने के लिए तैयार हैं। जी, मज़ीद आपसे जानेंगे शबनम जी, किस तरह के चैलेंजेस हैं आपको, एक औरत को, एक लड़की को घर से बाहर निकलना और फिर जाके फील्ड में काम करना? आप रुकते कहाँ हैं, ठहरते कहाँ हैं, किस तरह की मुश्किलातें आपको चैलेंजेस हैं? सर मुश्किलातें तो बहुत हैं। सबसे पहले तो मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट है, मेरी मम्मा का और मेरे भाई का। पूरी की पूरी फैमिली? पापा का नहीं है? पापा मेरे नहीं है। तो फिर मुझे इनसे ही मतलब मिलती है कि हाँ आप करें ये काम। सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो करने वाली हैं घर में मेरी माँ है और उसके बाद मेरा भाई है। वो सपोर्ट करते कि आप ये काम कर लो, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता इस दुनिया में। तभी मैं इस फील्ड में आई कि हाँ मैं जो अपने पाँव पे खड़े हो जाऊंगी, तो फिर सबको मतलब हम सबको रोज़गार भी दे सकते हैं। अगर हम खुद आगे बढ़े हम दूसरों को भी दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपका रोज़गार चल रहा है, तो किस किस घर वालों को आप पैसा भी दे रहे होंगे, तो फैमिली में से किस किस आदमी को जो है आपकी तरफ से मदद रहती है? जी सर, मदद तो अल्लाह ताला सबकी करता है, लेकिन ये है जितना भी आता है अच्छा होता है। जी नाजरीन, साथ साथ में जानने की भी कोशिश करेंगे कि शबनम जी पहली इस फील्ड के अंदर जम्मू के अंदर काम कर रही हैं, और शबनम जी दीगर लड़कियों को क्या मैसेज देंगे ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहेंगे बाकी ख़वातीन बहनों को जो कि मतलब बहुत से काम जानती हैं, बासलाहियत होती हैं, और उनको शायद कहीं ना कहीं डर, खौफ या शर्म महसूस होती है बाहर निकल के काम करने में? सर एक बात है कि अब तो मुझे भी ऐसे, जब मैं सोचती हूँ ना कि लोग बातें करते हैं, लेकिन वो तो करते रहते हैं। लोगों से ही डरती हैं लड़कियां कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अगर खुद के घर वाले साथ हो तो बहुत हिम्मत मिलती है। जो नीचे आके कमेंट्स करेंगे उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरे लिए उनके लिए यही, मेरी तरफ से उनके लिए यही कमेंट्स है कि आप बताएं, क्योंकि उससे हमें हिम्मत मिलती है। जी, उससे हम डाउन नहीं हो जाएंगे, हमें और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, हम और ज़्यादा ऊपर उठेंगे। जी,
काम पूरा जान लेती हैं आप? जी सर पहले तो खुद से ही कर लेते थे ऐसे, कभी यूट्यूब से देख लिया कभी कहाँ, फिर आकिब सर ने सब कुछ सिखा दिया हमें। अच्छा। काम करना। जी, कौन कौन सा काम बेसिक आप करती हो? सर हम रेफ्रिजरेटर भी ठीक करते हैं, एसी भी वगैरह भी हम ठीक करते हैं, साथ में कोई भी जैसे मोटर्स वगैरह घर की जो पानी चढ़ाते हैं वो भी ठीक करते हैं, और घर की लाइट फिटिंग तो वो हम कर ही लेते हैं, और बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हों सब मतलब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कब आपने ठान लिया, ये कब आपको महसूस हुआ कि मैं वाकई कर सकती हूँ, मुझ में ये सलाहियत है, मैं वाकई ये चीज़ें कर सकती हूँ? कब आपको अपने खुद पे बिलीव हुआ? सर बस 1 साल पहले ही। ऐसा क्या हुआ था? ऐसे हो गया जैसे लाइट कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई तो राइस कुकर का वो जो है नीचे से पूरा प्लेट जल गया था, फिर वो रिपेयर करना पड़ा। ऐसे मैंने किसी के पास नहीं लिया, मैंने सोचा खुद ही कर लेते हैं, बस बॉयलर नहीं था। फिर आप रिपेयर किया तो आपको खुद पे एतमाद हो गया कि मैं कर सकती हूँ? सर ये तो छोटी चीज़ है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही कर सकता है जो जानता होगा। ज़ीद क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहूँगी कि हमें और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए बाकी सब भाई बहनों से जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, और साथ में ये बोलते हैं कि हमें हिम्मत ही देनी चाहिए इसके बारे में कि आप करते रहो काम, ये नहीं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुरी चीज़ें बोले कमेंट्स करके, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी हम बहुत पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जी। जो भी है। ये बाकी साथी कौन है, इनके बारे में तारुफ करवा दें। सर ये तो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे भाई हैं ये भी। अच्छा। ये रिजवान सर हैं और वो समीर सर हैं। जी। नाज़रीन इकराम, आपने शबनम इंजीनियर जी से जान लिया, बखूबी हमने मिलवाने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि शबनम जी ने अपनी सलाहियतों का लोहा किस तरीके से मनवाया है। मज़ीद जो बहनें आगे आना चाहती हैं किसी फील्ड में, तो मेहनत करके आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें कोई भी घबराने और शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।